दोस्तों स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों मैं संदीप यादव आज आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य हिंदी से वचन। ये जो चैप्टर है संज्ञा से अवयव तक के बाद में जो मैंने लिंग वचन आप जो कराएंगे वो कराएंगे, फिर कारक। तो अभी जो चल रहा है लिंग के बाद वचन, मैं उन्हीं को कराऊंगा। प्लीज़ आप लोग वीडियोज पूरा देखा करें, आधा देख करके ना छोड़ें। जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन आंसर पूरे मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहने जा रहे हैं कि जो मैं ये हिंदी पढ़ा रहा हूँ, ये हिंदी जहाँ यूपीएससी में पूछी जाती है, यूपी पीएससी में पूछी जाती है, यूपी एसआई में पूछी जाती है, बिहार एसआई में पूछी जाती है, एमपी एसआई में पूछी जाती है। इसके अलावा चाहे कहीं का भी लेखपाल हो, जहाँ हिंदी की बात होती है, जहाँ हिंदी भाषी राज्य है वहाँ की बात कर रहा हूँ, एमपी हो, बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, यहाँ के लेखपाल और पटवारी की जगहों में जो भर्तियाँ आती हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हिंदी मायने रखता है। यूपी ट्रिपल एससी की काफ़ी साइडें जो ऐसी हैं जो भर्तियां होती हैं वो हिंदी मांगती है, जैसे चाहे वो वीडियो ही क्यों ना हो। इसके अलावा शिक्षक भर्तियों में यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, इसके बाद टीजीटी, पीजीटी, और जो हिंदी सब्जेक्ट से लोग हैं उन्हें तो पता होता है कि हिंदी कितनी मायने रखती है। आप देखिएगा दोस्तों, मैं वो वीडियोज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रश्न पर पहुँच रहे हैं। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक्स करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस सर्वेश्वर स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब शेयर करेंगे तो मैं मोटिवेट रहूँगा, सदा आपका साथ देता रहूँगा और आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ, और मेरे चैनल को बराबर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाया हुआ प्रत्येक वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशंस के रूप में मिलता रहे। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 4, मैंने 3 प्रश्न लिंग में करा दिए थे। अब प्रश्न नंबर 4 वचन में आ जाते हैं। क्या कह रहा है कि वचन क्या है। एक तो वचन होता है कि हर किसी को पता होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को वचन देती है और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को वचन देता है। इसी तरह से कई प्रकार के जब वचन होते हैं, जब किसी की शादी होती है वहां भी वचन भरवाया जाता है, भरवाते हैं ना कि हम इसका जीवन भर साथ देंगे, या फिर साथ बेशक दूसरे दिन ही ना दें, वो तो चीज़ एक अलग हो गई। तो वचन कई प्रकार से होते हैं, उन वचनों को हम लेके नहीं चलेंगे। हम यहाँ पे वचन लेके चलेंगे हिंदी, सामान्य हिंदी में जो पूछे जाते हैं उन्हें। ठीक है दोस्तों, पहले तो ये देख लो वचन क्या है। वचन का अर्थ होता है बोली या कथन। बोली या कथन यानी कि मैंने जो बोल दिया वही वचन है। अब मान लो कहा गया था, रामायण में एक कहावत आती है, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाहे पर वचन न जाए। कहने का अर्थ ये था कि देखो दशरथ ने प्राणों की आहुति दे दी परंतु अपने वचन से हटे नहीं। राम ने 14 वर्ष का वनवास ले लिया परंतु अपने वचन से हटे नहीं। इसी तरह से वचन का मतलब होता है जो एक बार बोल देना, यानी कह देना, उससे हटो न मत। जैसे आपने एक बात कह दी अपने माँ बाप से, या फिर किसी अपने दोस्तों से, या उन लोगों से जिन्होंने आपको परेशान किया, या उस गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से जिसने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया, उनसे तुमने ये वचन कहा है क्रोध में आकर। और इसके अलावा प्रेम से, अपने माँ बाप से क्रोध थोड़ी ना करोगे, अपने माँ बाप भाई बहनों से प्रेम से ही तो बात करोगे। उनसे तुमने एक बात कही कि नहीं मैं नौकरी प्राप्त करूंगा, तुमने ये वचन दिया कि मुझे नौकरी लेनी है, यानी बोली है तुमने, यानी कथन कहा है कि मुझे नौकरी लेनी है, तो ये वचन हो गया आपका। अब भाई लो, आप चाहे माँ बाप के ले रहे हो या खुद के लिए ले रहे हो या किसी और के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब समझो वचन का अर्थ तो पता हो गया, यानी कि कथन या बोली। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बात करूं, इसी में कहा गया है कि व्याकरण में इसे संज्ञा के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है, यानी कि जो वचन है इसे संज्ञा के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर 5वां क्या कह रहा है, इसी से रिलेटेड है। वचन के ही मैं करा रहा हूं तो वचन से रिलेटेड तो होगा ही। अब देखिएगा 5वां प्रश्न कह रहा है वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन
और बहुवचन, ये तो हिंदी की बात कर दी। और इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार के होते हैं। और हमारी संस्कृत की यदि बात करते हैं, संस्कृत जिसने पढ़ी हो भाई बता देना कमेंट्स में। संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसमें द्विवचन और बढ़ जाता। संस्कृत से ही हमारी हिंदी बनी है, ये याद रखना। तो संस्कृत से इंग्लिश भी बनी है, तो संस्कृत सीख लो तो हिंदी इंग्लिश अपने आप आ जाती है। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ पे एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन क्या है? तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के केवल एक वस्तु या पदार्थ का बोध हो। जैसे मैंने कहा घोड़ा, तो एक की बात कर रहे हैं। लड़का, एक की बात कर रहे हैं। यह एक है, वह एक है, ये सब क्या है? यानी कि एक की बात कर रहे हैं, एक वस्तु या एक पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक वचन की बात हो गई। यहीं पे बात की जाए बहुवचन की, तो दोस्तों जो बहुवचन है उसको देखा जाए तो जिन शब्दों से एक से अधिक, यानी कि दो या दो से अधिक, एक जहां ना हो, एक से अधिक कहो या कहो दो या दो से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का बोध करता हो या बोध होता हो, ये हमारा बहुवचन हो जाता है। जैसे घोड़े, हो सकता है दो हो सकता है तीन हो सकता है अनंत हो, यानी असंख्य हो, जिनकी गिनती ना की जा सके। यहीं पे बात की जाए लड़के, हो सकता है दो हो, तीन हो, इससे काफी ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये, बे, ये सभी जो शब्द आते हैं ये हमारे बहुवचन के शब्द हैं। आप समझिएगा 6वें प्रश्न में क्या कहा गया है। 6वां प्रश्न कह रहा है कि बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं, वो क्या हैं? यानी कि बहुवचन बनाने के नियम क्या हैं? तो बहुवचन बनाने के जो नियम हैं, नंबर 1 देखिएगा क्या है। पता चल जाएगा कि मुझे बहुवचन कैसे बनाने हैं, या पता ये भी चल जाता है कि बहुवचन कैसे बने हैं। देखो अकारांत, मैंने बोला अकारांत, जहां अकारांत की बात हो वहां मैंने अभी नहीं कराया, मैं करा रहा हूं आकारांत। पहले बात समझना, अकारांत जिसके अंत में छोटा आ हो, और आकारांत जिसके पीछे यानी कि जिसके बीच सॉरी अंत में बड़ा आ हो, जिसके अंत में बड़ा हो, क्योंकि बड़ा आ आकारांत और आकारांत दो शब्द होते हैं। इसी तरह इकारांत और ईकारांत होते हैं। तो मैंने एक जो पीछे अंत आता है ना, तो इसी से पता चलता है अंत का मतलब होता है पीछे आने वाला क्या होता है, आगे जो शब्द लिखा होता है। जैसे अ लिखा तो आ आएगा, आ लिखा तो आ आएगा, छोटी ई लिखा है तो छोटी ई आएगी, और बड़ी ई लिखा है तो बड़ी ई। यानी कि जो अंत में आ रहा है या आ रहा है, ई आ रही है या ई आ रही है, इन सब चीजों को मुझे देखना होता है। अब देखो नंबर 1 क्या कह रहा है। नंबर 1 कह रहा है कि आकारांत पुल्लिंग तद्भव संज्ञाओं में अंतिम वर्ण जो आ होता है, इसके स्थान पर ए यानी कि छोटी ए एड़ी वाली कर देने से बहुवचन हो जाता है। जैसे घोड़ा, आ शब्द आ रहा है, आकारांत था, इसके पीछे बहुवचन बनाने के लिए मैंने क्या किया, आ हटा दिया, ए लगा दिया, यानी कि घोड़े कर दिया। ठीक है, यहां पे बात की जा रही है लड़का, तो ए लगा देते हैं, आ हटा देंगे तो लड़के। ठीक है, यहीं पे देखिएगा नंबर 2 क्या कह रहा है। नंबर 2 कह रहा है अकारांत एवं आकारांत। आप दोनों की बात समझिएगा, पुल्लिंग में सिर्फ आ की बात की गई है, स्त्रीलिंग में अकारांत और आकारांत दोनों की बात की गई है। यहां पर समझो, स्त्रीलिंग शब्दों में क्या करते हैं, एस जोड़ने पर बहुवचन हो जाती है। यानी कि अगर स्त्रीलिंग शब्द आता है तो अकारांत और आकारांत में अ और आ को हटा करके ए शब्द जोड़ देते हैं, यानी कि ऐनक वाला, चश्मे वाला जो ऐनक जिसे हम बोलते हैं, तो ऐनक वाला ए जोड़ देते हैं। इससे हमें क्या मिल जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे पुस्तक में अ शब्द आ रहा है तो अ हटाने के बाद पुस्तकें ए शब्द जोड़ दिया गया है। यहीं पे लेखिका आ रहा है, स्त्रीलिंग शब्द है, आ को हटा करके ए शब्द जोड़ने से लेखिकाएं, लेकिन का के साथ आ तो जुड़ा है, लेकिन ए शब्द अगर हम इसमें आ को हटा दें तो इसमें बनेगा नहीं,
और कोई प्रश्न ऐसा जरूर होता है जिसमें आ शब्द हटने के बाद ए नहीं जुड़ता, लेकिन उसी में जिस तरह से पुस्तकें हुआ है इसी तरह हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इसका बना था लेखिकाएं। नंबर 3 कैसे पता करते हैं कि कैसे हमें बहुवचन की प्राप्ति होती है, यानी कैसे हम बहुवचन बना लेते हैं या कैसे मुझे पता चल जाता है कि ये बहुवचन किससे बना है। अब देखो एकारांत और ईकारांत मैंने अभी बताया था। एकारांत जिसके अंत में छोटी ई और ईकारांत जिसके अंत में बड़ी ई। स्त्रीलिंग शब्दों में या शब्द जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? या शब्द। यहाँ का मतलब क्या है? देखो जाति, जाति हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहाँ की बात की जाए कि यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, या शब्द जोड़ देंगे तो जातियां हो जाएगा। इसी तरह नदी, नदी में क्या करेंगे, बहुवचन बनाएंगे, यहाँ कर देंगे, यहाँ जोड़ देंगे तो नदियां हो जाएगा। अब नंबर 4 देखिएगा, नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा है। औ का प्रयोग करके भी हम बहुवचन बनाते हैं, जैसे कथा। कथा हमारा कैसा शब्द है? सिंगुलर यानी कि एक वचन। और इसी को बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, औ शब्द जोड़ देते हैं और कथा औ शब्द बन जाता है, बहुवचन हो गया। बहन, बहन की बात की जा रही है तो एक वचन, और औ शब्द जोड़ तो बहनों तो क्या हो गया, बहुवचन। इसी तरह भाई, भाइयों। अब समझिएगा 5वां नंबर क्या कह रहा है। कभी कभी कुछ शब्द बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं, जैसे कुछ शब्द अपनी तरफ से जोड़े जाते हैं, उनको जरा ध्यान रखिएगा। इनमें से नहीं पूछेगा जो मैंने अकारांत, आकारांत, इसके अलावा एकारांत, ईकारांत और औ शब्द जोड़, क्योंकि ये तो हम सब जानते होते हैं, लेकिन जब परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं तब कैसे आते हैं ये समझिएगा, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। देखिएगा कभी कभी कुछ शब्द बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं, जैसे वृंद। वृंद को मान लो वृंद है, इसे बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे, तो मुनिवृंद कर दिया, ये हमारा बहुवचन हो गया। तुम एक वचन होता है, लेकिन तुम लोग शब्द जोड़ दिया, यानी कि लोग जोड़ दिया तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। यहीं पे दोस्तों बात की जा रही है जन की। जन का मतलब होता है पुरुष या स्त्री में से कोई एक इंसान, पुरुष या स्त्री में से कोई एक इंसान जन कहलाता है। और ये जन को यदि हम क्या करें, चाहे किसी रूप में भी जोड़ दें। अगर भक्त जन कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जैसे भक्त लगा करके जन लगा दो, तो हो सकता है पता नहीं कितने भक्तों की बात की जा रही है। यहीं पे बात की गई भक्तजन, जैसे ही मैंने बोला तो तुम्हें समझ में आया, भक्तों की बात की गई और बहुत सारे भक्तों की बात की गई, तो जन में यदि भक्त जोड़ दिया तो भक्तजन हो गया। इसी तरह मैं बता रहा हूं संत जन, तो पता नहीं जब संत जन की बात करते हैं तो मुझे ये प्राप्त पता चल गया है कि जन में यदि संत जोड़ दिया तो कितने संतों की बात की जा रही है, ये तो क्लियर हो गया है। यहीं पे देखो बात की जा रही है अब दलित की। दलित एक वचन है, अगर यहीं पे दलित वर्ग लगा दो, वर्ग की बात की गई तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, हमारा बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे बात की जा रही है गढ़। देखिए एक आध हम अपनी तरफ से भी बता दे रहे हैं। गढ़, जब गढ़ की बात की जा रही है तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही ये बात की गई तो गढ़ किसका हो सकता है, डाकुओं का तो गढ़ हो सकता है, उनका गिरोह होता है, लेकिन मित्रों का हमेशा गढ़ होता है, तो मित्र गढ़ कह देंगे। इसको क्या बना देंगे दोस्तों, इसको हम मित्र गढ़ बना देंगे। और मित्र गढ़ जैसे ही कहते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, पता नहीं कितने मित्रों की बात कह रहा है, हो सकता है 4, 6, 10, 20, 50 मित्रों की बात कह रहा है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे सिंगुलर यानी कि एक वचन शब्द आते हैं, उनको हम अपने मन से नहीं, कुछ शब्द होते हैं जिन्हें जोड़ करके क्या बना देते हैं दोस्तों, बहुवचन बना देते हैं। अब देखिएगा 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न कह रहा है कुछ पुल्लिंग शब्द सदैव एक वचन व बहुवचन में समान रहते हैं। इन्हीं चीजों को भी याद कर लो, जैसे जिनकी हम क्या ना कर सके, गणना ना कर सके, वो हमारे
एक वचन भी हो सकते हैं और बहुवचन भी हो सकते हैं। जैसे दूध हमारा न तो एक वचन है न बहुवचन, जहां चाहो वहां एक वचन में लगा दो, जहां चाहो वहां एक बहुवचन में लगा दो। पानी हमेशा जहां चाहो वहां एक वचन में लगा दो, जहां चाहो वहां बहुवचन में लगा दो। जितने पदार्थ पीने योग्य हैं, पेय पदार्थ, वो सभी कैसे हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, यहीं पे बात की, यानी कि ये उभयलिंग, उभयलिंग का मतलब समझ गए हैं, जो दोनों में उपयोग किए जा सकते हों। ठीक है, अब यहां पे बात की जाए ये प्राण, वो स्त्री के भी प्राण लेके जाते हैं यमराज और पुरुष के भी लेके जाते हैं। अब क्या कभी कहा है वो पुरुष प्राण चला गया या स्त्री प्राण चला गया? नहीं ना, क्योंकि स्त्री की बात की जाए, जैसे मान लो कहा गया है कि मोहिनी का, यानी कि मोहिनी के प्राण चले गए, वैसे तो पुल्लिंग शब्द है, प्राण तो पुल्लिंग शब्द है, बात समझना मैं क्या कह रहा हूं, शब्द की बात बताओ, पहले प्राण की बात करो। प्राण चले गए, प्राण कभी ये नहीं कहोगे कि प्राण चली गई। अब यहां पे बात मैं जो बता रहा हूं उससे समझो। मैंने कहा मोहिनी के प्राण चले गए, यहां पे बात मैंने किसकी की, स्त्री की, बात समझना। तो प्राण पुल्लिंग हुआ, संज्ञा स्त्री हुई। अब यहां पे जब बात की गई एक वचन या बहुवचन, प्राण स्त्री तो नहीं हो गया, पुल्लिंग था, पुल्लिंग रहा। यहीं पे बात करो सैनिकों की, सैनिकों ने प्राण देश के लिए लड़ते हुए निछावर कर दिए, बहुत महान लोग थे। तो समझिएगा, सैनिक हो सकता है, सैनिकों में हमारी बहनें हो सकता है सैनिकों में हमारे भाई हों, ज्यादातर तो भाई होते ही हैं, लेकिन अब तो हमारी बहनें भी अव्वल हैं और कर रही हैं, हर काम कर रही हैं। देखो एयरप्लेन उड़ाने वाली मेरी देश की महान बेटियां हुई हैं। यहीं पर देखिएगा परेड कराने वाली, आर्मी को परेड कराने वाली एक महान बेटी हुई है। इसी तरह से नेवी में भी बेटियां तत्पर आगे हैं। तो समझिएगा बेटियां बहुत आगे चल रही हैं, कहीं कहीं पीछे हैं, पीछे कहाँ है वो मैं बता दूं। जिनके माँ बाप, जिनके भाई बहन बड़े हों, वो अपनी छोटे बहनों को अग्रसर नहीं करते, पढ़ने से रोकते हैं, बाहर जाने से रोकते हैं, वो समाज के भय से अपनी बेटियों को एक पर्दे के पीछे रखते हैं, जो समाज का सबसे बड़ा बुराई का कारण है, यानी कि कमजोरी है, जो नहीं होना चाहिए। जहां पर एक बात बता दूं, एक बात समझिएगा, ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल मैंने आपको उसमें पढ़ाए हैं इतिहास में। एक बात थोड़ी इतिहास की ले रहे हैं, यहां पे सुनिएगा। इतिहास में मैंने ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल बताया। ऋग्वैदिक काल को ईश्वरी काल क्यों कहा जाता है, वैदिक काल को ब्राह्मण काल क्यों कहा जाता है, ये समझ लीजिएगा। ऋग्वैदिक काल में जो सत्य था वही सत्य है, वैदिक काल में असत्य भी सत्य है। सत्य तो सत्य है ही, लेकिन असत्य भी कुछ सत्य है, उसको समझिएगा। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें माताएं बहनें पुरुषों के बराबर सहयोगी हुआ करती थी, और जो वैदिक काल हुआ उसमें माताओं बहनों को तवज्जो कम दिया गया, पुरुषों को तवज्जो ज्यादा दिया गया। तवज्जो का मतलब उनका मैन पावर का मतलब हो जाता है उनको प्रोडक्ट करना, यानी कि पुरुषों को अधिक बार प्रोडक्ट, यानी बात की गई पुरुषों की प्रोत्साहन ज्यादा किया गया, औरतों का कम किया गया। यहाँ पे बात यही कर रहा हूं कि जो स्त्रियों की बात करता हूं सेम इसी तरह से आज के समय की बात होती है। तो स्त्रियों और पुरुषों की दोनों की बात करें, दोनों में काम आता है प्राण। कभी नहीं कहोगे प्राण चली गई, प्राण पुरुष होता है, लेकिन इसको हम एक वचन और बहुवचन दोनों में कहें। कभी नहीं कहोगे प्राणों को न्यौछावर किया, प्राणों को शब्द तो मैंने कह दिया, लेकिन सच क्या होता है, प्राण न्यौछावर, सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, शब्द ये आएगा ना कि ये आएगा कि सैनिकों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, कभी नहीं आएगा। कहीं यदि लिखा भी है तो वह कहीं मिसप्रिंट है या गलती हुई है किसी से। ठीक है, दर्शन, लोग कहते हैं मैंने नेताजी के दर्शनों को किया। यार दर्शनों को क्या होता है, मैंने ईश्वर के दर्शन किए,
मैंने माता के दर्शन किए, मैंने कई नेताओं के दर्शन किए। बात समझ गए? नेताओं एक बहुवचन हो सकता है, लेकिन दर्शन ना एक वचन होगा ना बहुवचन होगा। ईश्वर एक वचन है। अब चाहे कितने भी तुम, देवता तो एक बहुवचन या कह सकते हो एक वचन से देवताओं बना सकते हो, लेकिन ईश्वर को बहुवचन नहीं बना सकते, परंतु ईश्वर एक वचन भी है और बहुवचन भी है। आंसू, आंसू क्या है? आंसू हमारा पानी है, जल है। जल हमेशा कैसा होता है? एक वचन या बहुवचन। इसी तरह से आप समझ गए होंगे एक वचन या बहुवचन कैसे पता करते हैं, दोनों समान रहते हैं। ठीक है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द होते हैं उनकी बात की गई है। आप समझिएगा यहाँ पे 8वां प्रश्न क्या कहा गया? कुछ शब्द बहुवचन होते हुए भी एक वचन में प्रयुक्त होते। अब लो, बहुवचन की बात की गई है बहुवचन। कभी भी सेंटेंस इंग्लिश में बनाओ तो एक वचन बनता है, और कहीं बहुवचन में भी बनता है। और हिंदी की बात करो तो बहुवचन शब्द होते हैं, लेकिन सहायक क्रिया या क्रिया के रूप में जब बात करते हैं तो एक वचन की रूप में बात करते हैं। जैसे माल, कहते हो माल निकल गया, जैसे ही कहते हो मालगाड़ी निकल गई, तो क्या निकल गया? माल निकल गया। यहां पे बात करते हो जनता चली गई, जनता बहुवचन है, कई पुरुषों से या स्त्रियों से मिलकर बनी हुई जनता है, तो भाई कहोगे क्या? जनता चली गई, यानी एक वचन। सामान गिर गया, एक वचन बन गया। हो सकता है सामान में कई प्रकार से सामान होते हैं, और उस पूरी कम्युनिटी को, उस रखे हुए वस्त्रों को या फिर पॉलीथिन्स को, बुक्स को, कई प्रकार का सामान हो सकता है। संपूर्ण संसार सामानों से ही तो भरा हुआ पड़ा है। तो सामान क्या होता है? एक वचन बन जाता है, होता बहुवचन है। इसी तरह स्वर्ण, स्वर्ण होता बहुवचन है, लेकिन क्या बन जाता है? एक वचन होता है। ठीक है, अब नोट में है क्या दिया गया उसे समझिएगा। अंतिम है, नोट कहा गया है आदरणीय व्यक्ति के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे पिताजी जा रहे हैं। कभी कहोगे पिता जा रहा है, माता खा रहा है, माता खा रही हैं, पिताजी जा रहे हैं। कभी नहीं कहोगे गांधी जी, गांधी जी आ रहे हैं कहोगे, ना कि ये कहोगे गांधी जी आ रहा है, चाहे वो राहुल गांधी की बात क्यों ना की जाए, नेता कोई भी हो। अब हम लोग गांव की भाषा में बोल देते हैं कुछ भी गलत सलत, लेकिन नहीं, हमेशा उनके पीछे बहुवचन लगाते हैं, क्योंकि वो सम्माननीय होते हैं। पीएम पद एक सम्माननीय है, हमेशा कहते हैं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। कभी ये कहा प्रधानमंत्री आ रहा है? नहीं। लेकिन कुछ होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो एक बार कह सकते हैं, चलो उन्हें ज्ञान नहीं होता, लेकिन तुम तो सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें गलती नहीं करनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज मैंने वीडियो इतना ही रखा है, अब कल मिलते हैं कारक के साथ। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक्स कीजिए, अपने दोस्तों को ये सर्वेश्वर स्टडी चैनल शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मैं बार बार एक ही शब्द कहता हूँ, अपनी माँ के साथ साथ भारत माँ को भी तवज्जो दीजिए, नौकरी प्राप्त कीजिए, जीडीपी बढ़ाइए, अपने घर की भी, अपने इस देश की भी। बस इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।